क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि मार्केट की सारी जानकारी होने के बाद भी फैसले गलत हो जाते हैं? चार्ट सामने होता है, सेटअप भी दिख रहा होता है, फिर भी उंगली एंट्री बटन पर काम जाती है। कभी जल्दी एंट्री हो जाती है, कभी देर हो जाती है, कभी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ले लेते हैं। समस्या चार्ट की नहीं होती, समस्या दिमाग की होती है। मार्केट न्यूट्रल होता है, वो किसी को हराने नहीं बैठा, ना किसी को जिताने, लेकिन हमारा माइंड हर मूव को पर्सनल ले लेता है। एक लॉस हुआ तो लगता है मार्केट मेरे खिलाफ है, एक प्रॉफिट हुआ तो लगता है तो सब समझ आ गया। यहीं से असली गेम शुरू होता है। ट्रेडिंग का गेम चार्ट से कम और माइंडसेट से ज्यादा जुड़ा है। मार्केट में सर्टेनिटी नहीं होती, यहाँ सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब हर ट्रेड का रिजल्ट अलग हो सकता है। आप सही होकर भी लॉस ले सकते हैं और गलत होकर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी आपका माइंड शांत होने लगेगा, क्योंकि डर भी पैदा होता है जब आप हर बार जीतना चाहते हो, और जब आप हर बार जीतना चाहते हो तो आप गलत जगह कंट्रोल ढूंढ रहे हो। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से ये नहीं पूछता कि तू मुझे क्या देगा, वो खुद से पूछता है मैं इस मूव पर कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। डर के साथ या क्लैरिटी के साथ। ज्यादातर लोग लॉस से नहीं टूटते, वे उस कहानी से टूटते हैं जो वे लॉस के बाद खुद से कहते हैं, मैं बेकार हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं बार बार गलती करता हूँ। यही बातें अगले ट्रेड में घुस जाती हैं और फिर आप ट्रेड नहीं लेते। आप अपने डर को ट्रेड कर रहे होते हो। मार्केट वही करता है, लेकिन आपकी नजर बदल चुकी होती है। इसीलिए हर ट्रेड एक नया मौका होता है, नया इवेंट होता है। पिछला लॉस अगले ट्रेड से जुड़ा नहीं है, लेकिन आपका माइंड उसे जोड़ देता है। यहीं से इनकंसिस्टेंसी आती है। अब एक बात साफ समझ लो, आपका काम हर ट्रेड जीतना नहीं है, आपका काम अपने सिस्टम को फॉलो करना है। एंट्री प्लान के मुताबिक, रिस्क फिक्स, स्टॉप लॉस पहले से तय, टारगेट क्लियर। अगर आपने ये सब सही किया तो ट्रेड अच्छा था, भले ही रिजल्ट लॉस हो। लेकिन अगर आपने रूल तोड़े और फिर भी प्रॉफिट मिल गया तो वो अच्छा ट्रेड नहीं था, वो किस्मत थी। और किस्मत पर सिस्टम नहीं बनता। कंसिस्टेंसी की ट्रेड से नहीं आती, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से आती है। एक प्रोफेशनल आउटकम से नहीं जुड़ता, वो प्रोसेस से जुड़ता है। अब सवाल आता है, इस माइंडसेट को बनाए कैसे? सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस ट्रेड का लॉस शांत दिमाग से झेल सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो साइज कम करो या ट्रेड छोड़ दो, क्योंकि जो ट्रेड आपका दिमाग बिगाड़ दे वो ट्रेड सही साइज में नहीं है। दूसरा, हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट या लॉस मत देखो, खुद से पूछो, क्या मैंने रूल फॉलो किया? अगर किया तो ट्रेड सही था, बस इतना काफी है। तीसरा, अपने दिमाग को ट्रेन करो कि हर रिजल्ट नॉर्मल है, प्रॉफिट नॉर्मल है, लॉस भी नॉर्मल है। असामान्य इमोशन में ट्रेड करना। अब एक बात बहुत जरूरी है, डर को दबाने की कोशिश मत करो। डर को समझो, डर कहां से आ रहा है? पिछले लॉस से, पैसे के अटैचमेंट से, या सही साबित होने की आदत से। डर दुश्मन नहीं है, डर एक सिग्नल है। जब आप डर को पहचान लेते हो तो वो आपको कंट्रोल करना बंद कर देता है। आप डर के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, बस डर के हिसाब से ट्रेड मत करो। अब ध्यान की बात करते हैं। जब आप चार्ट देखते हो तो आपका फोकस कहाँ होता है? पैसा कितना बनेगा या प्रोसेस कैसा है? अगर फोकस पैसा है तो हर कैंडल इमोशन बन जाएगी। अगर फोकस प्रोसेस है तो हर कैंडल सिर्फ डेटा है। डेटा डराता नहीं, डेटा बस जानकारी देता है। एक और बात, बहुत लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस का मतलब है हर बार सही होना। नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब है गलत होने के बाद भी खुद पर भरोसा रखना। खुद पर भरोसा मतलब मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा, रिजल्ट चाहे जो हो। यही असली ताकत है। मार्केट में जीत चार्ट से नहीं आती, मार्केट में जीत खुद पर कंट्रोल से आती है। जो अपने रिएक्शन पर कंट्रोल कर लेता है वो मार्केट में लंबे समय तक टिक जाता है, और जो हर मूव पर रिएक्ट करता है वो धीरे धीरे टूट जाता है। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलो तो एक लाइन खुद से कहो, मेरा काम सी प्रेडिक्शन करना नहीं है, मेरा काम सी एग्जीक्यूशन करना है। मैं प्रोसेस पर कंट्रोल रखता हूँ, आउटकम मार्केट पर छोड़ता हूँ। यही सोच आपको धीरे धीरे एक शांत ट्रेडर बनाती है, और शांत ट्रेडर ही कंसिस्टेंट ट्रेडर बनता है। अगर ये वीडियो आपको खुद को समझने में मदद कर रहा है तो इसे लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे रियल ट्रेडिंग माइंडसेट वाले वीडियो रेगुलर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि मार्केट बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है।